ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 77वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसके दूसरे अधिकरण को हम देख रहे थे। उसका कुछ अंतिम भाग आज करेंगे। सूत्र संख्या 5 को हम पीछे देख रहे थे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओ पृष्ठ संख्या 367। इसमें भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, नहीं असति आगमने किंचित विरुद्धम दृश्यते। इसका जो हिंदी व्याख्या है इसमें चौथी पंक्ति, आगमन न होने में ही कुछ विरुद्ध नहीं दिखता। फिर उसको खोल के बताया है, आत्मा के आगमन मानने में तो बहुत विरोध आता है। तो ये जो समझ में नहीं आया क्या कहना चाहिए। इन्होंने जो लिखा है, जिस दृष्टि से इन्होंने लिखा है, ये नीचे टिप्पणी में भी इसी तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है ऐसा भाष्यकार मानते हैं। आत्मा सर्वव्यापक है ऐसा भाष्यकार मानते हैं। इसको स्वीकार करते हुए उनके अभिप्राय को यहां पर लिखा है। तो जैसा इन्होंने जिस दृष्टि से इसको देखा भाष्यकार का मत, उस अभिप्राय को लिखा है कि आत्मा का यदि आगमन मानेंगे तो बहुत सारे दोष आएंगे। वो क्या दोष आएंगे ये तो कोई चर्चा है नहीं, आत्मा का विषय भी नहीं है। लेकिन परोक्ष रूप से तो जब पूर्व पक्षी ने ये कहा ननु तदेव देशांतराद आगमनस्य, देशांतर से आगमन में भी यही कारण बनेगा। इस प्रसंग की दो ढंग से व्याख्या की जाती है, वो फिर बताऊंगा। लेकिन जिस पक्ष में कि परमात्मा को छोड़ दें, चलो आत्मा का मान के चल रहे हैं ये कि सब जगह कार्य देखा जाता है, सब जगह कार्य देखा जाने से उसका सब जगह होना सिद्ध होता है, ठीक है, और इससे उसका सर्वगतत्व सिद्ध होता है। ये जो हेतु पीछे दिए गए थे, तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो सर्वत्र कार्योपलम्बता है, ये हेतु तो उसके देशांतर से आगमन में भी हो सकता है। सब जगह कार्य का देखा जाना, सब जगह कार्य का देखा जाना, ये तो आत्मा के देशांतर से आगमन को भी सिद्ध कर सकता है। ये सब जगह कार्य का देखा जाना आत्मा के सर्वगतत्व को ही सिद्ध नहीं करेगा। पूर्व पक्षी सिद्धांति के हेतु में व्यभिचार दिखा रहा है। कैसे होगा कि अनेक जगह कार्य देखे गए, इधर उधर सर्वत्र कार्य देखे जा रहे हैं, तो इससे एक पक्ष तो है सिद्धांति का कि वो सब जगह है इसलिए सब जगह कार्य देखे जा रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सब जगह कार्य देखे जा रहे हैं, जैसे कि कल स्वामी जी भी बोल रहे थे, अभी मैं यहां हूं तो यहां कार्य कर रहा हूं, कमरे में है तो कमरे में काम कर रहा हूं, तो यहां भी काम देखा जा रहा है, वहां भी काम देखा जा रहा है, वहां भी कार्य देखा जा रहा है। तो इससे उसका आगमन भी तो सिद्ध होता है ना, कि पहले वहां था तो वहां कार्य था, अब यहां भी कार्य देखा जाता है, मतलब वो वहां से यहां आ गया है, ये सिद्ध हो रहा है। फिर तीसरी जगह कार्य देखा जा रहा है, इससे ये पता लगता है कि वो उस जगह से चल के यहां पर आ गया है। तो सब जगह कार्य देखे गए, अनेक जगह कार्य देखे गए, इससे पता लगता है कि ये वहां से आ जा रहा है। सब जगह कार्य देखे जाए मतलब अनेक जगह कार्य देखे गए, तो उससे ये भी तो हो सकता है यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, तो उससे बोली इसने सब जगह सफाई कर दी, सब जगह सफाई है, इसे क्या पता लगा वो सब जगह गया है, सब जगह जाकर के उसने सफाई कर दी है। तो सब जगह कार्य का देखा जाना ये तो देशांतर से आगमन को भी सिद्ध करता है, यानी सर्वगतत्व को सिद्ध करे ये अनिवार्य नहीं है, ये व्यभिचरित है।
सब जगह देखे जाने से। अब इसको थोड़ा सा इससे पृष्ठभूमि में लीजिए, जिस पक्ष में ये आत्मा को लेकर के चल रहे हैं, आत्मा मतलब आत्मा, जीवात्मा, तो जीवात्मा का सृष्टि रचना आदि कार्य तो कोई भी नहीं मानता है। यदि जीवात्मा को लेंगे तो कौन से कार्य देखे जाएंगे? सर्वत्र कार्योपलम्भ, सब जगह कार्य मिल रहे हैं, तो कौन से कार्य उपलब्ध होंगे? कौन से कार्य जीवात्मा के? शारीरिक। कौन से कार्य हैं? सूर्य बनाना, चंद्रमा लोक लोकांतर बनाना, वायु चलाना, बारिश कराना, ये देखे जाएंगे क्या? नहीं देखे जाएंगे ना। कौन से मनुष्य के जो देखे जाएंगे वही देखे जाएंगे, मनुष्य जो कर सकता है वही देखे जाएंगे। जिस पक्ष में ये परमात्मा को लेके नहीं चल रहे हैं, तो जीव के जो कर्म हैं वो सब जगह देखे जा रहे हैं। सब जगह मतलब बहुत जगह, इधर भी और वहां भी। केवल एक ही जगह पे नहीं देखे जा रहे, केवल एक जगह पे नहीं देखे जा रहे, अनेक जगह देखे जा रहे हैं। सर्वत्र का यहां ये मतलब है। सर्वत्र का मतलब ये नहीं है कि जैसे सब बिल्कुल व्यापक रूप से सब जगह हर जगह पे, ऐसा नहीं है सर। सब जगह का मतलब फिर, क्योंकि जीव पे वो घट ही नहीं सकता है। जीव के कार्य सब जगह देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सब जगह पहुंचता ही नहीं है। कोई भी एक उदाहरण नहीं मिलेगा किसी जीव का हमें कि उसके कार्य सब जगह देखे जा रहे हैं, उस पक्ष में कोई उदाहरण ही नहीं बनता है। इसलिए असंभव होने से वो अर्थ तो लिया नहीं जाएगा। फिर कौन सा अर्थ लिया जाएगा? पहली बात तो जीव के कार्य ही लिए जाएंगे, परमात्मा के कार्य नहीं लिए जाएंगे। दूसरा, उन जीव के उन कर्मों का सब जगह देखे जाने का मतलब लिया जाएगा, यहां भी और वहां भी, अजमेर में भी, दिल्ली में भी, अमेरिका में भी, इस घर में भी, उस घर में भी, खेत में भी, कार्यालय में भी। ये जो अलग अलग जगह देखे जा रहे हैं, ये ही अर्थ लिया जा सकता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो उस पक्ष में पूर्व पक्षी कह रहा है कि इससे आप उसका सर्वगतत्व कैसे सिद्ध कर रहे हो? ठीक है, उसके कार्य यहां भी देखे जा रहे हैं, वहां भी देखे जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो दोनों जगह विद्यमान है एक ही समय में। इस दर से जाकर के भी तो उस कार्य को कर सकता है। इसको हेतु को व्यभिचरित किया है पूर्व पक्षी ने। ये बात आ गई समझ में? तो ननु तदेव देशांतराद आगमन से, इसका भी तो हेतु बन सकता है ये। तो इसका उत्तर सीधे सीधे नहीं दे रहा है वो सिद्धांती, सिद्धांती ही बनेगा यहां पर। वो कह रहे हैं न ही असति आगमने। चलो ठीक है, मैंने आगमन को नहीं माना, मेरे पक्ष में मैं उसको व्यापक मान रहा हूं, तो भी न किंचित विरुद्धम दृश्यते, उससे यहां तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। भाई प्रश्न यह था कि कर्म आत्मा में संवेद है या नहीं है? कर्म किस में संवेद है? कर्म का आश्रय कौन सा है? क्योंकि आगे चर्चा आएगी, यत्र संवेदम आसीत तत् विनष्टम द्रव्यम, जहां वो संवेद था वहां विनष्ट हो रहा है। कर्म के स्वभाव को नष्ट होने वाला कहा, भंगी माना। एक तो है कि कर्म नष्ट हो गया, स्वयं नष्ट हो गया, वो भी पक्ष है। दूसरा ये इस तरह भी सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म का जो आश्रय है वही नष्ट हो गया, तो कर्म कहां से रहेगा? कर्म का आश्रय ही नष्ट हो गया तो कर्म कहां से रहेगा? तो ये आश्रय की दृष्टि से चर्चा चल रही थी कि कर्म का आश्रय यदि आत्मा को माना जाए, कर्म का आश्रय आत्मा को माना जाए, तो चाहे आप आत्मा को विभु मान लो और चाहे आगमन वाला मान लो, एक देशी मान लो, दोनों ही तरीके से आत्मा को कर्म का आश्रय तो फिर भी नहीं माना जा रहा है। कर्म का यानी याग का आश्रय तो उस हवि आदि को ही माना जा रहा है, द्रव्य को ही माना जा रहा है, जो कि प्रत्यक्ष है हमें। आत्मा को तो मैं फिर भी नहीं मान रहा हूं। तो ये कह रहा है न ही असति आगमने, आगमन को न मानने पर भी। पूर्व पक्षी ने दिखाया था कि आगमन में भी तो हो सकता है। आप एक ही पक्ष सर्वगत तत्व क्यों मान रहे हो? भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने आगमन नहीं माना, होता है मान रहा हूं, लेकिन चलो मैंने नहीं भी माना, तो उससे यहां कोई सिद्धांत में तो दोष नहीं आया। आत्मा में तो मैं कर्म को समावेश मान ही नहीं रहा हूं। आप भी नहीं मान रहे हो जो आगमन मान रहे हो आत्मा का, और मैं सर्वव्यापक मान रहा हूं तो भी नहीं मान रहा हूं। तो इसलिए यहां तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा में कर्म का समावेश समवेतत्व दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं है ही नहीं, वो सिद्धि नहीं है। तो चाहे आत्मा को एक देशी मानो चाहे सर्वव्यापक मानो, आत्मा तो उसका आश्रय है ही नहीं, भले ही वो नित्य है। आत्मा को इन्होंने इसलिए लिया यहां पर कि अन्य द्रव्य तो नष्ट होने वाले हैं,
अन्य द्रव्य तो नष्ट होने वाले हैं, तो द्रव्य के यानी आश्रय के नष्ट होने पर आश्रयी वो कर्म भी नष्ट होगा, वहां तो सिद्ध होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नित्य भी तो द्रव्य है आत्मा, यदि उसमें कर्म को संवेत मान लिया जाए तो फिर तो कर्म नष्ट नहीं होगा, ये कहा जा सकता है। पर ये कह रहे हैं कि वहां तो कर्म रहता ही नहीं है, संवेत ही नहीं है। तो आत्मा नित्य है, चाहे एकदेशी पक्ष हो चाहे सर्वव्यापक पक्ष हो, आत्मा को तो नित्य ही माना है। और उसमें कर्म नहीं, कर्म संवेत नहीं होता है, ये भी दोनों ही मान रहे हैं। तो इसलिए सिद्धांति अपनी बात को केवल बचाने के लिए कह रहा है, अच्छा चलो ये दोष भी है कि सर्वगतत्व से, और ये हेतु व्यभिचारी भी है, तो भी यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आत्मा में कर्म को संवेद तो मैं फिर भी नहीं मान रहा हूं, ये इसका पंक्ति का अर्थ हुआ। ये एक शैली से है अर्थ लिया है। दूसरी शैली से देखिए, अब पहली पंक्ति से देखिए। पहली पंक्ति क्या थी? यदाश्रयम देशांतरम प्रापयति तत्कर्म इत्युच्यते। कर्म का लक्षण क्या क्या? यत, जो आश्रय को देशांतर में पहुंचाता है। अब देशांतर में पहुंचाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस देश में हैं उससे भिन्न देश में पहुंचा देता है। देशांतर का मतलब क्या है? इस देश से दूसरे देश में पहुंचाता है। तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है ना, दूसरे देश में, यानी अपने से दूर ले जाता है। गमन है इसमें, आगमन नहीं है, गमन है, यह प्रतीति हो रही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननु तदेव देशांतरात आगमन से हेतु। कौन? तदेव मतलब वही कर्म देशांतर से आगमन का भी तो हेतु बनता है। इस तरह भी टीकाकारों ने व्याख्या की है। और ये क्यों पूर्व पक्षी कह रहा है? वो सिद्धांति के कर्म के लक्षण में दोष दिखा रहा है। क्या? कि जो देशांतर की प्राप्ति में प्राप्ति कराता है, जो अपने आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है, यानी दूर ले जाता है, उसे कर्म कहते हैं। बोले जो आगमन में कारण बनता है वो भी तो कर्म है। ऐसा कह करके उसके लक्षण में दोष दिखा रहा है, अव्याप्ति दिखा रहा है कि कर्म आप जो लक्षण कह रहे हो, नहीं, अतिव्याप्ति दिखा रहा है। आप जो कर्म का लक्षण यहां कह रहे हो उसके अतिरिक्त यानी आगमन में भी तो हेतु बनता है। वो आपने लक्षण सीमित किया तो ले जाने में भी और आने में भी तो होता है। तो आने वाला आपने नहीं कहा, ये दोष पूर्व पक्षी ने बताया। दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर अब वो असति वाली बात आप जो पंक्ति पूछ रहे थे आप घटाइए। वो क्या कहता है? न ही असति आगमने किंचित विरुद्धम दृश्यते। बोले मैंने आगमन का नहीं कहा उस लक्षण में, उसमें भी यहां पर कोई कर्म के लक्षण में विरोध तो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने ये कहा था देशांतरम प्रापयति, तो यहां से दूर ले जाता है तब भी देशांतर की प्राप्ति कराता है, और दूर से यहां आगमन में हेतु बनता है तब भी वो देशांतर की प्राप्ति करा रहे हैं। तो मैंने जो देशांतर की प्राप्ति लक्षण कहा था कर्म का, आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है, उसमें कोई विरोध तो आ नहीं रहा है। ये दूसरे ढंग से इस पंक्ति की व्याख्या हो गया। हाँ, तो जो हिंदी व्याख्या में जो कहा है, हाँ, सिद्धांत की बात को जो समझाया, आत्मा के आगमन मानने में तो बहुत विरोध आता है, ये समझना है। बहुत विरोध क्या दिखाना? आत्मा का आगमन मानेंगे तो आत्मा में कर्म को संवेद मानना पड़ेगा। क्योंकि जो आगमन जिसमें हो रहा है, आगमन हो रहा है तो कर्म के द्वारा ही तो आया है। वहां पर कर्म हुआ ना, देशांतर प्राप्ति कर्म के द्वारा होती है। आत्मा में भी देशांतर हो गया, आगमन यानी देशांतर प्राप्ति हो गई, तो उसमें फिर कर्म को मानना पड़ेगा, कर्म का आश्रय मानना पड़ेगा उसको। सिद्धांत की दृष्टि से कि आत्मा कर्म का आश्रय नहीं होता है, ऐसे दोष आएंगे। और दूसरे ये तो कल्पना में इन्होंने लिखा है क्या क्या दोष आएंगे। जो भी ये लोग जो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, वो लोग आत्मा को एकदेशी मानने में जो दोष मानते हैं वो आएंगे यहां पर। और कोई? इसी पृष्ठ में भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, सत्यपि भस्मनि अस्ति इति चेत न विद्यमान उपलंभने अपि अदर्शनात्। ये पंक्ति समझ में नहीं आई। हाँ, इसको पीछे से देखिए। पहले अभी तक जो हमने देखा था, न ही असति आगमने किंचित विरुद्धम दृश्यते, हो गया। आगे यत्र समवेतम आसीत तद विनष्टम द्रव्यम, जहां ये समवेत था, यानी आत्मा में संवेद नहीं था, वास्तव में कहां संवेद था? क्रिया
द्रव्य में हवि में थी, तो यत्र समवेतम आसित तद विनष्टम द्रव्यम, वो द्रव्य तो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया वो? अग्नि में होम कर दिया, उसका अग्नि में प्रदान कर दिया, तो अब उस रूप में रहा नहीं, जल गया वो, तो दग्ध हो गया, तो वो रहा नहीं वो। आगे तस्य विनाशात तदपि विनिष्टम इति अवगम्यते, उस द्रव्य के विनाश से कर्म भी नष्ट हो गया, ये हम समझ लेंगे। आश्रय के नष्ट होने पे आश्रय भी चला जाएगा। आगे अन्योपि अविनष्ट इति चेत, नहीं, आश्रयोपि अविनिष्ट इति चेत न भस्मोपलंबनात्। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं, इसका आश्रय भी अभी नष्ट नहीं हुआ है, आश्रयो भी अविनष्ट, आश्रय नष्ट नहीं हुआ है, वो अभी नष्ट नहीं हुई है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कह रहा है कि ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? भस्मोपलंबनात्, भस्म दिख रही है वहां पर, भस्म दिख रही है, इससे पता लगता है कि हवि नष्ट हो गई है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हवि अभी भी है। अब दूसरा, फिर उसके पर आगे वो कहेगा जो आप पूछ रहे हो, सत्यपि भस्मनी अस्तिति चेत। कोई कहे कि अच्छा चलो भस्म है, भस्म किसकी है? उस हवि की ही तो है, तो हवि ही तो है ये, तो भस्म को ही होने के रूप में कहने लगे। क्योंकि सिद्धांती ने पहले कहा था कि हवि तो रही नहीं है, क्योंकि भस्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब है हवि नहीं रही। उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह दे सत्यपि भस्मनी, भस्म ठीक है, भस्म है तो भी है तो सही, हवि का ही तो भाग है वो, इसलिए हम हवि ही मान लेंगे। तो सत्यपि भस्मनी अस्तिति चेत, तो उसका उत्तर दे रहे हैं न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। न विद्यमानोपलंबने अपि अदर्शनात्, विद्यमान के उपलंबन होने पर, जो विद्यमान होता है वो दिखता है, हमें मिलता है, जो विद्यमान, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो विद्यमान होती है तो दिखती हैं। तो विद्यमान के उपलंब होने पर यद्यपि विद्यमान चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी इस हवि के अदर्शनात् न देखे जाने से वो नहीं है, हवि के न देखे जाने से वो नहीं है। हो गया? जो अदर्शनाथ किसके लिए कह रही है? भस्म दिख रही है? नहीं, अदर्शनाथ हवि, अदर्शनाथ हवि के न देखे जाने से। विद्यमान उपलंबन, देखो, विद्यमानोपलंबने, विद्यमान के मिलने पर भी, ये विद्यमान का मिलना उपलम्ब, ये एक सामान्य नियम बताया जा रहा है। जो जो विद्यमान होती है दृश्य वस्तु है, उसका उपलम्ब होता है, प्राप्ति होती है। जो जो विद्यमान होती है उसकी प्राप्ति होती है, एक सामान्य नियम बताया। ये होने पर भी, ये नियम होने पर भी आदर्शनाथ, उस हवि के ना देखे जाने से, यहां पर यदि आप कह रहे हो कि वो विद्यमान है तो उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि विद्यमान वस्तु उपलब्ध होती है और ये उपलब्ध नहीं हो रही है, देखी नहीं जा रही है। पूर्व पक्ष ने तो कहा था कि भस्म उपलब्ध हो रही है। भस्म उपलब्ध हो रही है, लेकिन भस्म तो है, लेकिन उसको हवि तो नहीं कहते, वो हवि तो नहीं है, कर्म का आश्रय नहीं मानेंगे उसको, हवि नहीं है। इसी के इतने में अंश में कहेंगे सत्यपि भस्मनी अस्ति चेत, अगर वो ज्यादा ही करे कि भस्म तो है ऐसा कहने लगे, तो बोले नहीं, ठीक नहीं है। उसको यूं कर लो, विद्यमान के मिलने पर भी, विद्यमान मतलब राख के मिलने पर भी अदर्शनाथ, हवि के तो ना देखे जाने से, हवि तो फिर भी नहीं दिख रही है। ठीक है। जो इन्होंने लिखा है, विद्यमान वस्तु के उपलब्ध होने पर भी उसके उपलब्ध न होने से, विद्यमान वस्तु, ये एक सामान्य सिद्धांत मानना पड़ेगा। विद्यमान के उपलब्ध होने पर भी, यद्यपि विद्यमान जो जो होती है वो उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ये विद्यमान है लेकिन अदर्शन तो है इसका, तो यानी उपलब्ध नहीं हो रही है, विसंगति आ रही है, ऐसे अर्थ करना होगा। या भस्म के लिए करना होगा कि भस्म विद्यमान होते हुए मिल रही है, लेकिन फिर भी हवि तो नहीं मिल रही है, अदर्शन हवि के साथ में जोड़ेंगे। नीचे शब्द रचना वो केवल शब्दार्थ, शब्दानुवाद किया हुआ है, खोला नहीं है उसको। हो गया जी। पृष्ठ संख्या 364, अनुच्छेद दूसरा, नीचे से दूसरी पंक्ति के मध्य से, स्वर्ग काम द्रव्येण इति द्रव्यम प्रतीयते पुरुषश्च न तो संबंध। ये एक बार स्पष्ट कर। देखिए, ये जो वाक्य है, स्वर्ग कामो द्रव्येण, स्वर्ग कामो द्रव्येण, सोमेन जो भी है, चित्रया, चित्रा तो नहीं लगेगा, अन्य जो भी है,
तो स्वर्ग कामो द्रव्येण, ये जो वाक्य है, इससे द्रव्य की प्रतीति हो रही है, इससे पुरुष की भी प्रतीति हो रही है। पुरुष की प्रतीति हो रही है स्वर्ग काम शब्द से, द्रव्य की प्रतीति हो रही है द्रव्यवाची जो भी शब्द होगा वहां पर उससे। लेकिन स्वर्ग काम और द्रव्य के बीच में कोई संबंध नहीं प्रतीत हो रहा है। स्वर्ग काम और द्रव्य में परस्पर संबंध प्रतीत नहीं हो रहा है, दोनों नामवाची हैं। इसको आप यूं समझिए कि वाक्य में जितने कारक होते हैं वो सब क्रिया से जुड़ते हैं। जी। उन कारकों का आपस में संबंध नहीं होता है बिना क्रिया के। द्रव्यों का कारकों का आपस में संबंध नहीं होता है। व्याकरण की दृष्टि से भी सोचिए, वहां क्या माना जाता है? रामः यानेन ग्रामम गच्छति। तो कारक, जितने भी कारक हैं वो क्रिया से जुड़ते हैं, ये सिद्धांत माना ही गया। जी। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? रामः यानेन ग्रामम गच्छति। यानेन तो राम का यान से संबंध है। कहां हम संबंध देख रहे हैं? वही राम यान पे ही तो बैठ के जाता है, यान में बैठ करके जाता है, तो राम का और यान का संबंध हुआ ना। और गांव को जा रहा है तो गांव के साथ भी राम का संबंध हुआ, ऐसा हम देखते हैं, यूं व्यवहार में देखते हैं। लेकिन शब्द में देखिए, राम का यान के साथ में संबंध नहीं है। संबंध तब होता जब समानाधिकरण होता। राम भी क्रिया से जुड़ा हुआ है, यान भी क्रिया से जुड़ा हुआ है, ग्राम भी क्रिया से जुड़ा हुआ है। ये सारे कारक क्रिया से जुड़े हुए हैं, इनका आपस में संबंध नहीं है सीधे। और जो संबंध बनता है वो क्रिया के माध्यम से बनता है। राम यान से इसे कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। गच्छति जब लगेगा तो गमन क्रिया का कर्ता राम है, गमन क्रिया का करण यान है, और गमन क्रिया का कर्म ग्राम है। क्रिया से जुड़ेंगे क्योंकि जितने कारक हैं सब क्रिया से ही जुड़ते हैं, इनका आपस में संबंध नहीं होता। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि स्वर्ग काम और द्रव्य का आपस में संबंध नहीं है। पीछे इन्होंने कहा भी था कि इनमें समानाधिकरण नहीं है। जी, पीछे तो समानता नहीं है उसका तात्पर्य समानाधिकरण है। देखो ये 360वें पृष्ठ पर देखिए, नीचे से तीसरी पंक्ति, उसके अंत में न चैशाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति विभक्तित्वात्। इनका मतलब दर्शपूर्णमासाभ्याम शेन चित्रया, ये सब क्या है? द्रव्य गुणवाची शब्द हैं। इनके साथ, इनका अर्थी के साथ में, अर्थी कौन है? पशु कामः, स्वर्ग कामः, ये जो अर्थी हो गया, इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। वो कौन सा संबंध नहीं है? तो उसकी व्याख्या में कहा जाता है समानाधिकरण्य नहीं है। क्योंकि आगे कहा विविभक्तित्वाद, भिन्न भिन्न विभक्ति वाला होने से। तो भिन्न भिन्न विभक्ति वाले जो होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? समानाधिकरण्य नहीं होता है। ये तात्पर्य से हम ले लेंगे। जी। ये तो हम यूं जो देखते हैं कि भाई राम का इसके साथ तो संबंध हमें दिखने लगता है, राम यान के द्वारा जा रहा है तो राम का यान से संबंध है। पर ये वाक्य रचना की दृष्टि से देखिए, क्रिया जहां हो रही है वहां उनका आपस का संबंध है, उसको मत देखिए। शब्दों की दृष्टि से वाक्य के अंदर देखिए, इनका आपस में संबंध नहीं है भिन्न विभक्ति होने से, यानी समानाधिकरण न होने से। वो बात आप यहां पर देखेंगे कि स्वर्ग काम और द्रव्य का, द्रव्य की प्रतीति हो रही है द्रव्य से, पुरुष की प्रतीति हो रही है स्वर्ग काम से, लेकिन न तो संबंध है, इनका आपस में संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। भाई संबंध तो विशेषण विशेष्य के रूप में संबंध बनेगा, वो उसको कह रहा है, वो उसको उसके लिए है, ऐसा विशेषण विशेष्य है। समानाधिकरण हो, समान विभक्ति वचन लिंग आदि होंगे तो आपस में संबंध दिखाई देगा, नहीं तो संबंध नहीं है उनका। यही कहना चाहते हैं। ठीक है। और कोई? जी। पृष्ठ संख्या 367, प्रथम पंक्ति। यदाश्रयम देशांतरम प्रापयति। प्रापयति शब्दस्य कर्ता कः अस्ति? कर्म। कर्म।
कर्म देशांतरम प्रापयति पुनः कम प्रापयति। द्रव्यम आश्रयम, कर्म आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है। कश्च आश्रय कश्य अस्ति आश्रय कह अस्ति अत्र। यद्यपि किमपि उदाहरणम ददातु, कोई भी उदाहरण बताइए उसके हिसाब से है। रेलगाड़ी अजमेर से दिल्ली गई, तो रेलगाड़ी को यहां से वहां किसने प्राप्त कराया? कर्म ने कराया। देशांतर प्राप्ति हो रही है, पंखा घूम रहा है, पंखे में देशांतर प्राप्ति हो रही है। देशांतर प्राप्ति मतलब पंखियां इधर से उधर घूम रही हैं, यूं देशांतर प्राप्ति। वो तो पंखा एक ही जगह लटक रहा है, दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वो अलग चीज हो गई। इनमें जो यूं घूमने की क्रिया हो रही है पंखड़ियों में, इसमें जो देशांतर प्राप्ति हो रही है ये कर्म के द्वारा हो रही है। बिना कर्म के देशांतर प्राप्ति नहीं हो सकती। दूध गर्म हो रहा है और नीचे का दूध ऊपर आ रहा है, पानी उबल रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यह क्रिया हुई है। एकदम स्थिर पानी रख दिया, नीचे शाही की टिकिया रख दी या पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया, जो रंग है वो रखा रखा उसकी धारी यूं यूं ऊपर ऊपर आने लग जाती है, फैलने लग जाती है। तो फैल रही है, देशांतर प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है ये कौन करा रहा है? क्रिया हो रहा है। अगर क्रिया नहीं होती द्रव्य में, अगर द्रव्य में क्रिया नहीं होती तो देशांतर प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है या कोई भी चीज, कहीं भी कोई गति हो रही है, देशांतर प्राप्ति कहीं भी हो रही है तो वो कर्म से ही हो रही है। अत्र तो कर्म और देशांतर प्राप्ति अभिन्न प्रतीयते। अभिन्न नहीं है। देशांतर प्राप्ति द्रव्य के लिए कहा जा रहा है। जो द्रव्य पहले यहां था अब इस जगह पे है, द्रव्य का अब इस देश से संबंध है, अब इसी द्रव्य का इस देश से संबंध है, बस ये देशांतर की प्राप्ति है। यहां पर मिल रहा है अभी ये द्रव्य, चैत्र अभी कोई व्यक्ति अभी आगरा में है और फिर मथुरा में देखा जा रहा है। वो द्रव्य का, उस द्रव्य का, उस व्यक्ति का एक देश से संबंध हमने देखा प्रत्यक्ष और दूसरे देश से भी संबंध देखा। इससे क्या पता लगता है? न्याय दर्शन में भी आती है ये तो बात, गति पूर्वक ही देशांतर प्राप्ति होती है। गति क्या है? कर्म है। तो कर्म ही देशांतर को प्राप्त कराता है। यदि कर्म नहीं हो तो नहीं होगा। इसको आप उस प्रसंग में भी देख सकते हैं वैशेषिक में, कि दो चीज जैसे एक यूं जुड़ी और ये से गति करी उसने, एक कंची इधर करी तो कर्म ये कैसे उत्पन्न हुआ? इसमें कर्म था, वो यहां देशांतर को छोड़ता जा रहा है, दूसरे देशांतर को प्राप्त हो रहा है। यहां फिर संयोग हुआ, इस संयोग के बाद में इस कर्म से उसमें गति आई, वो देशांतर को प्राप्त करता है। इसमें वियोग होगा। तो कर्म, फिर संयोग और फिर वियोग। कर्म जहां जहां पर होता है वहां पर संयोग वियोग भी अवश्य होता है। पूर्व देश का त्याग और उत्तर देश की प्राप्ति ये सर्वत्र चलती रहेगी। ये देशांतर प्राप्ति है। आप कोई ऐसा उदाहरण बताओ जहां पर कर्म नहीं हो लेकिन देशांतर प्राप्ति हो रही हो। ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा यदाश्रयम देशांतरम, जो आश्रय को, जो मतलब जो भी वस्तु, अब जो का मतलब अभी तो कौन है ये तो कहा नहीं है, देशांतर को, आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है उसको कर्म कहते हैं। तो जो का मतलब कर्म है यहां पर। हाँ, तो कर्म इति गमनम यत्र भवति, कर्म शब्दस्य या व्याख्या भवति कि गमनम, तत्रापि तो देशांतर प्राप्ति एव भवति। देशांतर प्राप्ति न भविष्यति चेत् क्रिया भी न भविष्यति, तो कथम पृथक रूपेण वयम। देशांतर प्राप्ति किसकी होती है? अवयवानाम अथवा अवयविनः। हाँ, द्रव्य की होती है ना। देशांतर प्राप्ति द्रव्य की होती है ना। यदि देशांतर प्राप्ति ही कर्म है, देशांतर प्राप्ति, उसको आप शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, उसके ऊपर देशांतर, दूसरे देश की प्राप्ति। प्राप्ति मतलब उसका वहां पर विद्यमान होना। वो दूसरे देश को उसने प्राप्त कर लिया, वहां पर टिका हुआ है, बस। इससे क्रिया का पता नहीं लग रहा है अभी। यहां था और यहां है बस। लेकिन वो यहां से वहां पहुंचा कैसे? उसको देशांतर की प्राप्ति हुई कैसे? तो देशांतर की प्राप्ति और क्रिया एक ही नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। सामान्यतः हम उन दोनों को एक मान लेते हैं कि देशांतर को प्राप्त कर रहा है, अर्थात इसमें क्रिया है, क्रिया का अनुमान करते हैं।
देशांतर की प्राप्ति का प्रत्यक्ष कर रहे हैं और क्रिया का अनुमान कर रहे हैं, कर्म का अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता है, कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो देशांतर की प्राप्ति हमें नेत्र से दिखाई दे रही है या स्पर्श से पता लग रही है, ठीक है, या किसी और लिंग से पता लग रही है। अब इससे कर्म का अनुमान हुआ। देशांतर की प्राप्ति हमारे को दिखाई देती है, कर्म दिखाई नहीं देगा। कर्म में रूप गुण नहीं होता है, कर्म में गुण नहीं होते हैं, कर्म में स्पर्श गुण भी नहीं होता है। जो रूप और स्पर्श है वो द्रव्य का होता है। तो देशांतर प्राप्ति हमें दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, इसलिए वो कर्म नहीं हो सकता है। कर्म वो है जो देशांतर प्राप्ति करवा रहा है उस वस्तु को, उसको एक वेग है, बल है पीछे जो कि उसको वहां लेके जा रहा है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब बल और वेग कारण बनेगा, वैसे तो बल और वेग से वो एक दूसरे की जगह प्राप्ति हो रही है, उसमें क्रिया कर्म के कारण से हो रहा है। वो कर्म और गति एक ही अभिन्न कह सकते हैं। तो गति बराबर देशांतर प्राप्ति नहीं, गति बराबर देशांतर प्राप्ति नहीं है। अब यूं तो आप गणित की दृष्टि से गति बोलने लग जाएंगे तो वहां तो गति किसी विशेष दिशा में विशेष समय में जो एक वस्तु दूसरी जगह पे जाती है उसको गति कहते हैं। प्रति घंटा 10 किलोमीटर, प्रति घंटा 100 किलोमीटर, इसको गति बोला जाता है वहां तो। किसी निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान की दूरी को जो वस्तु किसी निश्चित समय में पूरा करती है, इसको वहां गति शब्द कहा जाता है। हम सामान्यतः जो भी उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार है, इस सबको हम गति मतलब क्रिया नाम से भी बोलते हैं। ये लौकिक भाषा में प्रयोग है, गति का मतलब क्रिया, वो ठीक है। अग्रे सर्वगतत्वं कथम आत्मनि असमवेतस्य हेतुर्भवति। क्या? आत्मा सर्वगत अस्ति, सर्वगत है, हाँ। तो तेन कथम ज्ञायते कि कर्मणः असमवायत्व आत्मनि भवति। चूंकि जो सर्वगत है यानी सर्वव्यापक है, उसमें देशांतर प्राप्ति नहीं हो सकती, और देशांतर प्राप्ति नहीं हो रही है इसका मतलब है कर्म भी नहीं है वहां पर। आत्मा में यदि कर्म है तो उसकी देशांतर प्राप्ति भी होगी, क्योंकि पीछे लक्षण कह के आ गए हैं, जो अपने आश्रय को देशांतर में प्राप्त कराता है। यदि आत्मा में कर्म है तो वो कर्म आत्मा को देशांतर में प्राप्त कराएगा। तो कर्म का आश्रय आत्मा है या नहीं है, कर्म आत्मा में संवेद है या नहीं है, ये प्रसंग उठाया गया है। और ये भी इसलिए उठाया गया है कि कर्म नष्ट होने वाला है या स्थिर रहता है, इसको जांचने के लिए। तो चूंकि आत्मा सर्वव्यापक है, इसकी पंक्तियों के अनुसार बोल रहा हूं मैं, सिद्धांत पक्ष नहीं बोल रहा हूं। चूंकि ये ऐसा कह रहा है, चूंकि आत्मा सर्वव्यापक है इसलिए उसमें देशांतर प्राप्ति नहीं कही जा सकती, और आत्मा में देशांतर प्राप्ति नहीं कही जा सकती, नहीं होती है, तो इसका मतलब है वहां पर कर्म भी नहीं है। अब उसको उलट के बोलिए, यदि आत्मा में कर्म होता तो देशांतर प्राप्ति भी होती, और देशांतर प्राप्ति होती तो वो सर्वव्यापक सर्वगत नहीं हो सकता था, एकदेशी होता है। क्योंकि जिसकी भी देशांतर प्राप्ति होती है वो एकदेशी ही होती है, क्योंकि जब वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है वो वस्तु, तो इसका मतलब है दूसरे देश में नहीं थी वो, जिस समय पहले देश में थी उस समय दूसरे देश में नहीं थी। बस इससे उसका एक देशित्व तो पता लग जाता है, सर्वगत तो है नहीं। तो चूंकि आत्मा सर्वगत है इसलिए उसमें देशांतर प्राप्ति नहीं है, इससे सिद्ध हुआ कि उसमें कर्म भी नहीं है, इसलिए कर्म आत्मा में संवेद नहीं होता। और चूंकि कर्म आत्मा में संवेद नहीं होता, इसलिए कर्म को नित्य आत्मा में मान करके आप कर्म को स्थिर सिद्ध नहीं कर सकते कि कर्म अभी भी है। और यदि कर्म है ये मान लेते तो फिर अपूर्व को मानने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्म किया, कर्म आत्मा में संवेद है, और संवेद है तो फल को उत्पन्न कर देगा। ये सिद्ध ये करना चाहते थे, अपूर्व है,
अपूर्व की सत्ता सिद्ध करनी चाह रहे थे। अपूर्व को कैसे क्यों मानना पड़ रहा था? क्योंकि कर्म तो भंगी है, नष्ट होने वाला दिख रहा है और फल हो रहा है बाद में, तो बिना निमित्त के एक फल कैसे हो सकता था? इसलिए बीच में अपूर्व को मानना ही पड़ेगा। तो उस अपूर्व को खंडित करने के लिए यदि कोई कहने लगे कि कर्म को हम आत्मा में संवेद मान लेंगे, आश्रय नष्ट नहीं हुआ है तो कर्म भी नष्ट नहीं हुआ है और आत्मा नित्य है, तो ऐसा यदि माने कोई, तो बोले ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि आत्मा में कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वगत है, इसमें देशांतर प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आत्मा में कर्म के समवेत तत्व को निषेध करने के लिए एक ने तो ऐसे कहा उसको सर्वव्यापक मानते हुए, दूसरे पक्ष में जो एकदेशी मान रहा है, जो कह रहा है कि आगमन भी तो होता है, ये जो आपने सर्वत्र कार्योपलंब कहा, वो तो एक व्यक्ति दूसरी जगह जाकर के भी 10 जगह सैकड़ों जगह काम कर देता है, सब जगह उसके कार्य देखे जा रहे हैं, इससे उसका सर्वगत तत्व सिद्ध नहीं होता है, उसका गमनागमन भी सिद्ध हो सकता है, वो व्यभिचारी है ये हेतु। उस पक्ष में कैसे सिद्ध होगा? उस पक्ष में ये होगा कि यद्यपि आत्मा नित्य है और कोई कह सकता है कि उसमें कर्म संवेद है इसलिए कर्म भी विद्यमान है, अपूर्व को मानने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि आत्मा में ये यागादि कर्म संवेद नहीं देखे जाते हैं, यागादि कर्म द्रव्य में संवेद देखे जा रहे हैं, इसलिए वहीं पर ही माने जाएंगे, आत्मा में नहीं माने जा सकते क्योंकि दिख ही नहीं रहे वो। इसलिए कहा यत्र संवेदम आसीत, जहां ये संवेद था, आत्मा में तो संवेद था ही नहीं, सिद्ध करो आत्मा में संवेद था, याग नहीं हो सकता। कर्म याग आत्मा में समवेत है, इसको सिद्ध कैसे करोगे आप? इसलिए भले ही आत्मा को एक देशी मानेंगे तब भी आत्मा में कर्म का समवेतत्व सिद्ध नहीं हो सकता। कर्म तो वहीं सब माना जाएगा जहां दिख रहा है हमारे को, अभी में दिखाई दे रहा है, वो वहीं पर ही माना जाएगा बस। प्रत्यक्ष को छोड़ करके अप्रत्यक्ष परोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हमें दिख रहा है कि इसका संवेद आश्रय ये है, ये द्रव्य है आश्रय, तो आत्मा को मैं नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वव्यापक मान करके ही हम आत्मा के संवेद तत्व को हटाना चाहते हैं, कर्म आत्मा में संवेद, इसको ये कोई बात नहीं हुई। वो तो एक देशी होना है तब भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। यजन कर्म तो भिन्न वार्ता, अन्यानि कर्मणि तो आत्मनि भवितुमर्हन्ति। जैसे उदाहरण आप, इनका कहना है कि अन्य कर्म तो आत्मा में रहते हैं। हाँ, वो कर्म बताइए आत्मा में। तदपि सर्वव्यापक परमात्मा निवर्तते। आप आत्मा में बताइए, जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है ना, जीवात्मा का मान के चल रहे हैं ना। सर्वव्यापकत्व मत्वा अहम वदामि, परमात्मा सर्वव्यापक अस्ति। अभी परमात्मा को नहीं लाइए, अच्छा परमात्मा में भी आ जाएंगे, पहले ये बताओ जीवात्मा में तो नहीं है ना कोई कर्म? आधार रूपेण तो अस्ति। बताओ ना कौन से कर्म? आपने कहा कि भाई यजन आदि तो छोड़ो, दूसरे कर्म तो आत्मा में है, वो कौन से कर्म है? उदाहरण बता दो ना आत्मा में। जीवात्मा को छोड़ के परमात्मा में नहीं जाओ, वो बात में जाएंगे। बताओ उदाहरण दो। विष्णु कर्माणि पश्यता। फिर वही परमात्मा को लेकर के आ गए। मैं जो कह रहा हूं, आपने जो यजन आदि बताया था, ये आत्मा का ही तो था, जीवात्मा का। उनका आप निषेध कर रहे हो कि चलो ये तो दूसरी चीजों में है, लेकिन अन्य कर्म तो आत्मा में हो सकते हैं, यानी जीवात्मा में। उसके उदाहरण पहले बता दो। आत्मा बुद्धिया समेत करतान मनोयुक्त विवक्षा, बुद्धिया सह समेत्य मनम नियोजयति, तो आत्मनि कर्म। तो उसमें आत्मा कहां आता जाता है? गमनागमनम मया न उक्तम, तो कर्म करोति प्रयत्नम करोति मन प्रेरयति। तो मन को प्रेरणा, ये सब गौण कथन है। आत्मा को पता ही नहीं है कि मन कहां पर है, कैसे प्रेरणा दूंगा? आपको भी नहीं पता है। अब यही संदेह चल रहा है कि मन कहां है, बुद्धि में है, मस्तिष्क में या हृदय में है, आत्मा के साथ साथ कहां है? प्रेरणा की बात तो छोड़ दो, वो कथन मात्र है। प्रेरणा कर रहा है, प्रेरणा नहीं, वो केवल इच्छा करता है, परमात्मा की व्यवस्था से वो प्रेरित होते हैं, बस आत्मा नहीं करता है। स्वतंत्र कर्ता आत्मा अस्ति। फिर स्वतंत्र कर्ता होता है, स्वतंत्र जो कर्ता होता है, ठीक है, करने वाला है। इससे ये थोड़ा सिद्ध हो गया कि कर्म है उसमें। स्वयं करोति न तो परमात्मा व्यवस्था। नहीं, स्वयं करता है वो ऐसा नहीं कहा जाता।
स्वयं कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना। जानाति एव। नहीं जानता है वो नहीं जानता है। मन में से स्मरण कर रहा है, मन से, ये पता ही नहीं है कि मन में कहाँ रखे हुए हैं ये चीजें, कहाँ से उठा के ला रहा हूं। जैसे अलमारी में से फाइल लेकर के आए कोई, या यहाँ रखी हुई है, किताब लेकर के आए यहाँ रखी हुई है, ऐसे मन में कहाँ स्मृतियां, कहाँ संकेत हैं और उसको उठा करके ला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अल्पज्ञत्वात्। अल्पज्ञ है तो भी कुछ तो जानता होगा कि ये स्मृति यहाँ रखी हुई है, क्योंकि वो आपके अनुसार वो स्मृति आत्मा कर रहा है। इसको आप अगर मुख्य वाक्य मानेंगे, मुख्य अर्थ में लेंगे कि आत्मा ही कर रहा है स्मृति, तो कैसे कर रहा है वो बताओ। नहीं करता है उसको, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, शब्द को कैसे समेत्यर्थान कैसे करता है, वहां लिखा हुआ ये सारे गौण कथन है। कभी आप अपने पे घटा के देखो ना कि आत्मा बुद्धि से विषयों को ले करके समेत्यर्थान मनोयुंगते विवक्षया, वो बुद्धि से कैसे लेते हो आप? कुछ बोध होता है क्या? जी कुछ नहीं होता। विचारम कृत्वा अधुना कालो वो विचार कैसे कर लेते हो? कुछ नहीं पता है। बुद्धि माध्यम है नहीं, बुद्धि से कैसे? पता ही नहीं है कि बुद्धि को कैसे उपयोग करूंगा मैं। जाना में सर्व प्रयोग कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं ये एक अलग बात है, पता ही नहीं है हमें। करने वाले को पता होना चाहिए, वो होता नहीं है। ज्ञानम अंतरण कोपि प्रयोगम न कर्तुम अर्हति यथा वाहनस्य। नहीं, ये तत्र वास्तव में ज्ञानम कर्म अस्ति ही, तो वयम। वास्तव में ये कर्म ही नहीं हो रहा है। ये कर्म जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, अब कोई मान लो कंप्यूटर को चला रहा है, लैपटॉप को, मोबाइल को चला रहा है, मतलब वो अंदर से सब कुछ वो ही करवा रहा है, उसको पता ही नहीं है अंदर कैसे क्या होता है, तो केवल बाहर से थोड़ा सा करते हैं, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न केवल यही करता है। इसको भी करना मतलब ये ज्ञान है, प्रयत्न भी ज्ञान है, बाकी सब तो होते हैं परमात्मा की व्यवस्था से, प्रकृति की व्यवस्था से होते हैं ये। प्रयत्न ये निष्क्रिय है आत्मा। आत्मा निष्क्रिय है, कर्म से रहित है, इस रूप में कर्म से रहित है। हाँ, शरीर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक शरीर को दूसरी जगह ले जाया जाता है, परमात्मा आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये जो देशांतर प्राप्ति है दूसरे के द्वारा करवाई जाती है, परमात्मा के द्वारा या अन्य के द्वारा, इस रूप में कर्म है उसके अंदर, वो कर्म का आश्रय है, उस रूप में है। लेकिन ये जो यजन आदि हैं, इनको सीधे सीधे जो यजन आदि हैं, ये कर्म सीधे सीधे वहां नहीं है। अब ये जो आत्मा बुद्धि को लेकर के या फिर मन को प्रेरित करता है और वो कायाग्नि को करती है, और फिर आगे आगे जो प्रक्रिया है, इन सब कार्यों को आत्मा कर रहा है। बुद्धि को चलाया कि लो लगो अब मन के साथ में, और मन ने जो कायाग्नि को प्रेरित किया तो आत्मा ने मन को उठाया और कहा कि ये लो लगो प्रेरित करो, नहीं है। केवलम मनः प्रेरयति अलम, मन को प्रेरित करता है तो अग्रे सर्वम कार्यम मनः इंद्रिय आदि भी ही करोति। मन को प्रेरण करने में भी क्रिया हमारे को आत्मा में नहीं दिखाई देती, वो कैसे करता है उसको पता ही नहीं है। हम मन को प्रेरित करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता नहीं है। ये सारे गौण कथन है कि हम कर रहे हैं, वाक्य रचना में होगा, लेकिन जहां तत्वतः है बात चलेगी कि ये कर्म हुआ किसमें, तो ये आत्मा में नहीं हुआ। देशबंध चित्तस्य धारणा वयम चित्तस्य धारणाम कुर्मः। ठीक है, तो चित्त की धारणा है, इसमें तो आत्मा का कुछ कहा ही नहीं गया है। आत्मनम ये तो अप्रमाण अंतरेण है। चित्तस्य स्वयमेव धारणा न भवति। ये अलग बात है, आप वो तो आत्मा- अर्थापत्ति, ये आप अर्थापत्ति अनुमान से निकालोगे कुछ भी। आप जो प्रमाण दे रहे हो वो आपके पक्ष का साधक नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगे। देशबंध चित्त से धारणा, वयम आत्मनः चित्तम धारयामः। आपने विशेष शब्द प्रमाण जो दिया उसमें तो ये है नहीं। ये बात कहां लिखी है? ये तो आप अलग से जोड़ रहे हो, उसमें अनुमान कर रहे हो, आप कल्पित कर रहे हो। वो तो सीधे सीधे शब्द से, वाक्य से नहीं पता लग रहा है ये। चित्तस्य धारणा इति किम स्वयमेव धारणा तो न भवति, आत्मा एव धारयति। आत्मा न्याय दर्शन में अपि आगच्छति मनः प्रणिदधाति
कुत्रापि कण्टकसंयोगो भवति तत्र मनः प्रणिदधाति बहुत्र बहुत्र आगच्छति। दो तरह से प्रयोग होता है, एक व्यवहारिक प्रयोग होता है, गौण प्रयोग होता है, ये उसको कर रहा है, ठीक है। इसने फसल उगाई है, इसने गेहूं पैदा किया है किसान ने। किसान ने क्या उगाई है और क्या गेहूं पैदा किया है? रोज जा जा करके पौधों को ऊपर खींचता था, कुछ उसमें जोड़ता था। गेहूं पैदा किया है किसान ने, एक गेहूं तो बना नहीं सकता वो, तो गेहूं पैदा किया, फसल उत्पन्न की। इस सब का मतलब क्या है? इस व्यक्ति ने कपड़ा बनाया, क्या मतलब है कपड़ा बनाने का? क्या किया उसने? यंत्र कर रहा है। एक वाहन का चालक है, रेल का चालक है, वो दिल्ली इतने सैकड़ों यात्रियों को लेकर के गया, सैकड़ों यात्रियों को पहुंचाया। कैसे पहुंचाया उसने? पकड़ पकड़ के पहुंचाया? नहीं पहुंचाया, वाहन ने पहुंचाया उनको। तो लेकिन भाषा में तो प्रयोग यही होता है कि वो उसने पहुंचाया, उसका तात्पर्य अलग होता है। तो आत्मा चूंकि उत्तरदायी है, आत्मा चूंकि चेतन है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। उसकी इच्छा से होता है, उसके ज्ञान के अनुसार होता है, इसलिए वो उत्तरदायी कहा जाता है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। यहां कर्म की बात चल रही है, या कर्म की बात चल रही है, तो इसलिए उस रूप में यहां पर कर्म नहीं माना जाता है। और देखिए इसमें पीछे यज्ञायुधि का एक प्रसंग आया था। यज्ञायुधि, उसको जो अंत्येष्टि कर्म किया जाता है, तो जो जीवन भर यज्ञादि कर्म करता रहा है, तो जब उसका अंतिम संस्कार अंत्येष्टि की जाती है, तो वहां उसके श्रुवा आदि को भी साथ में रखा जाता है। और वो है कि ये यज्ञायुधि को वहां ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, वहां ले जाएगा। किसको ले जाता है वहां पर? दूसरी जगह पे। तो ये जो ले जाने का कथन किया गया, इसी से पता लगता है कि आत्मा को एकदेशी मानते हैं, नहीं तो ले जाना घटता ही नहीं है। इसी तरह न्याय दर्शन में भी प्रेत्य भाव का है, मर करके इस जगह इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, प्रेत्य भाव कहते हैं। वो आत्मा के एकदेशी मानने पे ही संभव है, सर्वव्यापक मानने में संभव ही नहीं है। यज्ञायुधि वाली भी और भी परोक्ष रूप से बातों से सिद्ध होता है, ये आत्मा को एकदेशी मानते हैं। और परमात्मा के बारे में जो युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है, और भी कहते हैं कि ये परमात्मा को नहीं मानते। ये जो एक बात है, ये उस प्रसंग में परांजपे जी ने बताया था कि 9वें अध्याय के अंदर वहां पर उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है। हाँ, उसका विग्रह नहीं मानते हैं, ईश्वर का विग्रह नहीं मानते हैं। विग्रह मतलब प्रतिमा, मीमांसक उसकी प्रतिमा को नहीं मानते हैं। तो वो 9वें अध्याय में और ध्यान देंगे कि किस जगह पे वो आया है। संकेत रूप में आया, इनका विषय नहीं है, मुख्य विषय नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं बोला उन्होंने, ईश्वर को नहीं लिया, उसको भी उसको मान लो उस समय अलग अलग विचारधारा होगी, उसको यहां बीच में नहीं लाना चाहते वो। लेकिन ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, वैदिक परंपरा में ईश्वर को माना जाता है। ये भी ईश्वर को मानने वाले होते हुए हम इसको स्वीकार करेंगे, सूत्रकार को कम से कम। भाष्यकार ने भाष्य किया है, ठीक है, कुछ बातें हो सकती हैं यहां पर। ये साबर भाष्य में कहीं ईश्वर के खंडन में कोई वाक्य आया है जी? सीधे सीधे तो ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं हल्का फुल्का, जैसे ये एक प्रसंग आ गया, इसको कोई कह सकता है ईश्वर के खंडन का। देवताओं का आता है, देवताओं का जब प्रसंग आएगा कि हम देवताओं को आहुति देते हैं, तो देवता विग्रहवती है, देवता है या बिना विग्रह वाली। और वो भी आया कि देवता वास्तव में इस हवि को लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सब वहां पर आया है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में नहीं आते। जो देवताओं की कल्पना की जाती है, इससे देवता आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आगे आ जाएंगे देवता, जिन जिन देवताओं को बुलाते हैं वो यहाँ आते हैं और बड़ा मानते हैं, आए हैं अदृश्य देवता, यहीं घूम रहे हैं इत्यादि जो मानते हैं जी, उसका निषेध होता है वहां पर। देखेंगे आगे, इस विषय को आगे देखेंगे और विचारने के लिए रख सकते हैं इसको। हो गया? और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 367, 367। हाँ पहली पंक्ति है। हाँ अभी जो स्वामी जी पूछ रहे थे, यद आश्रयम देशांतरम प्रापयति तत्कर्म इति उच्यते। हाँ इसकी जो 366 पृष्ठ पे हिंदी व्याख्या है, सबसे निचली पंक्ति है, हाँ, जिसका आश्रय देशांतर को प्राप्त कराता है वह कर्म। इसको ठीक कर लीजिए।
जिसका की जगह लिखिए जो, और आश्रय की जगह लिखिए आश्रय को। जो आश्रय को देशांतर को प्राप्त कराता है। जो आश्रय को, जिसका आश्रय देशांतर को प्राप्त कराता है, ऐसा नहीं, या तो प्राप्त करता है, लेकिन यहां होना चाहिए जो आश्रय को देशांतर को प्राप्त कराता है वह कर्म होता है। वाक्य रचना में दोष है। हो गया। अन्य एक प्रश्न। हाँ सर्वत्र कार्य उपलम्भ, हाँ यथा वयं मन्यामहे ईश्वर सर्वव्यापक अस्ति, हाँ परंतु पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, हाँ। तत्र तो कार्य अनुपलब्ध। तो सर्वत्र कार्य उपलब्ध सर्वव्यापकत्वे हेतु न भवति। सर्वत्र सर्वत्र कार्य, वहां भी उसका मुक्ति का जो है त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो अमृत वाला जो भाग है वो वहां पर आनंद देता है। जीवन मुक्त क्या, नितांत मुक्त जो आत्माएं हैं उनको वहां पर वो आनंद देता है, वो कर्म वहां भी चलता रहता है उसका। वेदांत दर्शन निषेधम अस्ति संसारात बहिर्मुक्तात्मा न गच्छति। संसार से बाहर क्यों नहीं जा सकती? निषेधम अस्ति। उसका उस तरह का तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि वो वहां नहीं जा सकती संसार से बाहर। संसार से बाहर मुक्तात्मा नहीं जा सकती, उसका जो तात्पर्य वहां पर लेना विचारने की बात है। वो उस स्थल और देख लेंगे। लेकिन वो अमृत रूप भाग है उसका, वो परमात्मा में अव्याहत गति से कहीं सृष्टि से बाहर भी कहीं जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। परंतु कर्म तत्र न उपलभ्यते। तत्र हेतु रूपेण दीयते सर्वत्र कार्य उपलम्भ, तत्र कार्य न विद्यते इति मे अभिप्राय। कार्य का मतलब कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य। किमपि कार्यं न उपलभ्यते तत्र कार्य द्रव्य कार्य द्रव्य। कार्य का मतलब यदि कर्म ले रहे हो, क्रिया ले रहे हो, तो मुक्तात्मा को सुख देना वो है कार्य वहां पर उसका। उनको ज्ञान देना, उनको आनंद देना, ये कार्य तो है वहां पर। उनको इधर उधर ले जाना, ये कार्य है परमात्मा का वहां पर। और कार्य का मतलब द्रव्य लेंगे तो द्रव्य नहीं, द्रव्य तो नहीं है वहां पर, वो तो सृष्टि के अंदर ही है। देखिए आगे पृष्ठ संख्या 368 पर इस अधिकरण का जो शेष भाग बचा है उसको, तत्र अपूर्वम वा कल्पेत तद्वा इति। तो पूर्व सिद्धांति कह रहा है कि या तो आप अपूर्व की कल्पना करो, क्योंकि कर्म तो भंग हो जाता है, नष्ट होता है, और उसका जो आश्रय है वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन फल से मिलना है तो या तो आप अपूर्व की कल्पना करो जो कि सिद्धांत का पक्ष है, तद्वा इति, अथवा आश्रय के न दिखाई देने के अति सूक्ष्म आदि कारणों की आपको कल्पना करनी पड़ेगी। अविशेष कल्पनायाम अस्ति हेतु। जो सामान्य कल्पना की जा रही है अविशेष कल्पना, उसमें तो प्रमाण है। जो अपूर्व की कल्पना है ये सामान्य है, सब जगह बस अपूर्व अपूर्व आएगा। और न विशिष्ट कल्पनायाम, विशिष्ट कल्पना में कोई हेतु प्रमाण नहीं है। विशिष्ट कल्पना क्या, कि ये आश्रय इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, ये आश्रय इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, अति सूक्ष्म, अति दूर, अति निकट आदि बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो विशिष्ट कल्पना में कोई हेतु नहीं है। अनाश्रितम कर्म भविष्यति इति चेत तदपि तादृशम एवं। अगर पूर्व पक्षी कहे कि हम ये मान लेंगे कि कर्म अनाश्रित ही रहता है, कर्म का आश्रय तो नष्ट हो रहा है, कर्म का जो आश्रय है वो तो नष्ट हो रहा है, तो ऐसे में कर्म नहीं रहेगा, ये सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम ये मान लेंगे कि उस समय बिना आश्रय के ही कर्म रह लेता है। तो अनाश्रितम कर्म भविष्यति इति चेत, अगर ऐसा कहे कर्म अनाश्रित ही हो रहता है, बोले तदपि तात्रिक एवं तादृशम एवं, वो भी उसी तरह का है। यानी ये भी एक कल्पना ही आपको करनी पड़ेगी। अर्थात अपूर्व को आप कल्पना कह करके रोक रहे थे, यहां आपको भी तो कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि बिना आश्रय के रह सके। और स्वभावांतर कल्पने न देशांतरम न प्रापयिष्यति इति तादृशम एवं। और अगर आप स्वभावांतर की कल्पना करो, क्या स्वभाव का भेद होना, कि कर्म बिना आश्रय के भी रह लेता है, ये स्वभावांतर। स्वभाव तो क्या है कि कर्म आश्रय पे ही में ही रहता है, और स्वभावांतर बिना आश्रय के भी रह सकता है। यदि आप ये कल्पना करो तो फिर देशांतरम न प्रापयिष्यति इति तादृशम एवं। देशांतरम न प्रापयिष्यति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, तो फिर कर्म का एक स्वभाव इन्होंने पहले बताया था कि ये देशांतर को प्राप्त कराता है, आश्रय को।
तो बोले स्वभावांतर है, फिर तो हम ये भी मान लेंगे कि कर्म अपने आश्रय को देशांतर में प्राप्त नहीं कराता है। ये तो उस तरह की कल्पना हो जाएगी। यानी ये तो असंभव कल्पना है कि कर्म देशांतर में प्राप्त नहीं कराता, इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। बोले ऐसे ही स्वभावांतर को आप करोगे कि बिना आश्रय के भी कर्म रह लेता है, ये भी ऐसे ही मूर्खतापूर्ण होगा। तस्मात भंगी यजी, इसलिए यजी तो भंग होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तस्य भंगित्वाद अपूर्वम अस्थिति, इसलिए अपूर्व को तो मानना पड़ेगा। किम चिंतनाया प्रयोजनम, बोले ये जो सारी चर्चा की इससे प्रयोजन क्या निकला, व्यवहार में क्या अंतर आया? तो कह रहे हैं यदि द्रव्य गुण शब्द अपनी अपूर्वम चोदयंती, अगर द्रव्य गुण शब्द भी अपूर्व को बताते हैं, सिद्धांत पक्षता भाव शब्द ही, क्रियावाची शब्द ही अपूर्व को बताते हैं, यदि द्रव्य और गुण भी अपूर्व को बताते हैं तो द्रव्य गुणापचारे, द्रव्य और गुण के न रहने पर, जो द्रव्य वहां इष्ट है, गुण इष्ट है, वो यदि ना हो किसी कारण से, तो न प्रतिनिधि उपादातव्य है, तो उसका प्रतिनिधि द्रव्य नहीं लिया जा सकता, प्रतिनिधि कर्म नहीं किया जा सकता, वही करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक अपूर्व नहीं आएगा। बदल दिया यदि, तो उसमें तो बदले हुए में तो जो दूसरा है उसमें तो अपूर्व है नहीं, तो अपूर्व से वंचित हो जाएगा। यथातरही पूर्व पक्ष है, ये तो पूर्व पक्ष की तरह से होगा। और यथातरही सिद्धांत, सिद्धांत क्या बनेगा? द्रव्यम गुणम व प्रतिनिधाय प्रयोगो अनुष्ठातव्य इति। तो ऐसे में जब द्रव्य का अपचार हो, द्रव्य और गुण नहीं हो, तो उस द्रव्य और गुण को प्रतिनिधाय यानी उसका प्रतिनिधि लेकर के भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि तब अपूर्व की कोई हानि नहीं होगी। ये तो साधन है, वो नहीं होकर के ये साधन हो गया। तो इति अपूर्व से अस्तित्वाधिकरणम, इस प्रकार अपूर्व के अस्तित्व को इन्होंने यहां पर सिद्ध किया है। तो ये अधिकरण, दूसरा अधिकरण यहीं समाप्त होता है। पाठ को यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।